9. चिंता की आदत को कैसे छोड़ें? आपको चिंता का शिकार होने की जरूरत नहीं है। जरा सोचें तो सही, चिंता दरअसल है क्या? यह सिर्फ एक हानिकारक और विध्वंसात्मक मानसिक आदत है। आप चिंता की आदत के साथ पैदा नहीं हुए हैं, आपने इसे सीखा है। और चूंकि आप अपनी किसी भी सीखी हुई आदत और नजरिए को बदल सकते हैं, इसलिए आप चिंता को भी अपने दिमाग से बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि इसे आक्रामक और सीधी कार्यवाही से ही बाहर निकाला जा सकता है, इसलिए चिंता पर हमला करने का सही समय सिर्फ एक ही है और वे है अभी। इसलिए तत्काल अपनी चिंता की आदत छोड़ना शुरू कर दें। हमें चिंता की समस्या को इतनी गंभीरता से क्यों लेना चाहिए? प्रसिद्ध मनोविश्लेषक डॉक्टर स्माइली ब्लैंटन इसका कारण स्पष्ट रूप से बताते हैं। चिंता आधुनिक युग का बहुत बड़ा प्लेग है। कुओ तातयोन मारक, एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक का कहना है, डर इंसान के व्यक्तित्व को विखंडित करने वाला सबसे प्रबल शत्रु है। और एक प्रसिद्ध डॉक्टर यह घोषणा करते हैं कि चिंता सभी मानवीय बीमारियों में सबसे सूक्ष्म और विनाशकारी बीमारी है। एक और डॉक्टर बताते हैं कि हजारों लोग सिर्फ इसलिए बीमार हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में बहुत सारी चिंताओं को बांध बनाकर रोक रखा है। चिंता के कारण कष्ट उठा रहे लोग अपनी चिंताओं को बाहर नहीं निकाल पाते हैं, जिस वजह से ये उनके व्यक्तित्व के अंदर चली जाती हैं और कई तरह की बीमारियों में बदल जाती हैं। चिंता की विध्वंसात्मक प्रवृत्ति इस तथ्य से पता चल जाती है कि वरी शब्द पुराने एंग्लो सैक्सन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है दम घुटना। अगर कोई आपके गले पर अपनी उंगलियां रख दे और कसकर आपका गला दबाए तो आपकी जीवन शक्ति का प्रवाह रुकने लगेगा, और यह उस बात का नाटकीय प्रदर्शन होगा जो आप अपने साथ लंबे समय से रोकी हुई चिंताओं और चिंता की आदत द्वारा करते हैं। शोध से पता चला है कि चिंता की वजह से आर्थराइटिस भी हो सकता है। इस आम बीमारी के कारणों का विश्लेषण करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि आर्थराइटिस में लगभग हमेशा निम्न कारण या कम से कम इनमें से कुछ देखने में आते हैं: आर्थिक नुकसान, कुंठा, तनाव, डर, अकेलापन, दुख, दीर्घकालीन दुर्भावना और चिंता करने की आदत। एक क्लिनिक स्टाफ ने 44 वर्ष की औसत आयु के 176 अमेरिकी एग्जीक्यूटिव्स का सर्वे किया और उसमें यह पता चला कि इनमें से आधों को हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग या अल्सर की शिकायत थी। यह महत्वपूर्ण था कि हर प्रकरण में उनकी बीमारी में चिंता एक प्रमुख कारण थी। इन बातों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चिंता करने वाला उतना नहीं जी पाता जितना निश्चिंत व्यक्ति जी सकता है, जिसने चिंता मुक्त जीवन जीना सीख लिया है। रोटेरियन मैगजीन में एक लेख छपा था, आप कितना जी सकते हैं। लेखक का कहना है कि आपकी कमर की रेखा ही आपकी जीवन रेखा है। इस लेख में यह भी कहा गया है कि अगर आप लंबा जीना चाहते हैं तो आप नीचे बताए हुए नियमों पर चलें। 1. शांत रहें। 2. चर्च जाएं। 3. चिंता न करें। एक सर्वे से पता चला है कि चर्च के सदस्य उन लोगों से ज्यादा जीते हैं जो चर्च नहीं जाते। इसलिए अगर आप जल्दी नहीं मरना चाहते तो चर्च के सदस्य बन जाएं। लेख के अनुसार शादीशुदा लोग कुंवारों की अपेक्षा ज्यादा जीते हैं। शायद ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शादीशुदा दंपति चिंता को बांट सकते हैं, परंतु जब आप अकेले होते हैं तो आपको चिंता का भार अकेले ही उठाना पड़ता है। एक वैज्ञानिक विशेषज्ञ ने जीवन की अवधि पर 450 लोगों का अध्ययन किया जो 100 साल से ज्यादा समय तक जीवित रहे। उसने पाया कि वे लोग इन कारणों से दीर्घायु और सुखी थे। 1. वे व्यस्त रहते थे। 2. वे सभी चीजों में संयम से काम लेते थे। 3. वे कम और सादा भोजन करते थे। 4. उन्हें जीवन में बहुत मजा आता था। 5. वे जल्दी सोते और जल्दी उठते थे। 6. वे चिंता और डर से मुक्त थे, खासकर मौत के डर से। 7. उनके मस्तिष्क में शांति और उनकी ईश्वर में आस्था थी। क्या आपने किसी व्यक्ति को यह कहते सुना है, मैं चिंता के मारे मरा जा रहा हूँ, और फिर उसने हंसकर यह भी जोड़ा होगा, परंतु चिंता के कारण कोई सचमुच नहीं मरता है, परंतु यहीं पर वही गलती कर रहा है। चिंता के कारण आप बीमार हो सकते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी सर्जन डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू क्राइल कहते हैं, हम न सिर्फ डर को अपने दिमाग में जगह देते हैं बल्कि अपने दिल, अपने दिमाग और अपने पेट में भी जगह देते हैं, और डर व चिंता का कारण कुछ भी हो, उसका प्रभाव हमेशा शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों पर देखा जा सकता है। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर स्टैनले कॉब कहते हैं कि चिंता मैटॉइड आर्थराइटिस के साथ अंतरंगता से जुड़ी हुई है। एक डॉक्टर ने हाल ही में यह कहा कि अमेरिका में डर और चिंता की महामारी फैली हुई है। उन्होंने घोषणा की,
सभी डॉक्टरों के पास ऐसी बीमारियों के मामले आ रहे हैं जो सीधे डर से उत्पन्न हुई हैं और जिन्हें चिंता और असुरक्षा की भावना ने अधिक प्रबल बना दिया है। हुओ तातयोन मारक। परंतु हताश ना हो, क्योंकि आप अपनी चिंताओं को जीत सकते हैं। एक ऐसा उपचार है जो आपको निश्चित रूप से राहत देगा। यह आपकी चिंता की आदत को हमेशा के लिए खत्म करने में आपकी मदद करेगा। और चिंता को जीतने का पहला कदम तो सिर्फ यह है कि आपको विश्वास करना होगा कि आप ऐसा कर सकते हैं। जब आपको यह विश्वास होता है कि आप कोई काम कर सकते हैं तो ईश्वर की मदद से आप सचमुच उसे कर सकते हैं। यहाँ एक प्रैक्टिकल तरीका बताया जा रहा है जिससे आप अपनी असामान्य चिंताओं को अपने दिमाग से बाहर निकाल सकते हैं। अपने दिमाग को हर दिन खाली करने का अभ्यास करें। आदर्श स्थिति में यह कार्य सोने जाने से ठीक पहले करना चाहिए, ताकि नींद में आपकी चेतना में चिंता का नामो निशान न रहे। नींद में विचार हमारे अवचेतन की गहराइयों में चले जाते हैं, इसलिए सोने से पहले के 5 मिनट हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि उस समय हमारा मस्तिष्क सुझावों के प्रति सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। यह उन आखिरी विचारों को अपने अंदर सोख लेता है जो जागृत चेतना में सोचे जाते हैं। दिमाग को खाली करने की प्रक्रिया चिंता से मुक्ति पाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम चिंता और डर की भावनाओं को बाहर नहीं निकालेंगे, तो वे दिमाग में जमकर हमारी मानसिक और आध्यात्मिक शक्तियों के प्रवाह को रोक देंगी। परंतु इस तरह के विचारों को दिमाग से बाहर निकाला जा सकता है, और यदि हम उन्हें हर दिन बाहर निकालते रहेंगे तो वे हमारे दिमाग में इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। उन्हें खाली करने के लिए रचनात्मक कल्पना की मदद लें। इस बात की तस्वीर बनाएं कि आप अपने दिमाग से अपनी चिंताओं और डर को बाहर निकाल रहे हैं। मन में यह तस्वीर बनाएं जिस तरह स्टॉपर हटाने से बेसिन का जमा पानी बहकर बाहर निकल जाता है, उसी तरह आप अपने मस्तिष्क से चिंताओं को बाहर निकाल रहे हैं। इस काल्पनिक तस्वीर के दौरान खुद से यह कहते रहें, ईश्वर की मदद से मैं अपने दिमाग से सारी चिंताओं, डर और असुरक्षा की भावना को निकाल रहा हूँ। इसे धीमे धीमे 5 बार दोहराएं और फिर कहें, मुझे विश्वास है कि मेरे दिमाग में अब कोई चिंता, डर या असुरक्षा की भावना नहीं बची है। इस वाक्य को भी 5 बार दोहराएं और इस दौरान अपने दिमाग में एक मानसिक तस्वीर देखें कि आपका मस्तिष्क सचमुच इन विचारों से मुक्त हो चुका है। फिर ईश्वर को धन्यवाद दें कि उसने आपके मन में डर और चिंता को बाहर निकालने में आपकी मदद की। फिर सो जाएं। उपचारक प्रक्रिया शुरू करने में इसी तरीके का प्रयोग रात को सोने जाने से पहले के अलावा सुबह, दोपहर और शाम को भी किया जाना चाहिए। इस काम के लिए 5 मिनट ऐसी जगह चले जाएं जहां शांति हो। इस प्रक्रिया को पूरे विश्वास से करें, आपको जल्द ही लाभदायक परिणाम देखेंगे। इस तकनीक को और सशक्त बनाने के लिए आप यह कल्पना कर सकते हैं कि आप अपने मस्तिष्क में हाथ डालकर एक एक चिंता को अपने दिमाग से बाहर निकाल रहे हैं। बच्चों में वयस्कों से अधिक कल्पनाशीलता होती है। जब बच्चे को चोट लगती है तो वे एक बार उसे चूम लेता है या फूंक मार लेता है और उसकी चिंता करना छोड़ देता है। इस तरह से वे डर को दूर फेंक देता है और उस बारे में भूल जाता है। यह आसान सी प्रक्रिया बच्चे के साथ इसलिए काम कर जाती है क्योंकि बच्चे को मन में विश्वास होता है कि इससे समस्या सचमुच खत्म हो गई है। नाटकीय कार्य उसके लिए हकीकत बन जाता है और इसलिए बात वहीं पर खत्म हो जाती है। अपने मस्तिष्क में कल्पना करें और यह तस्वीर देखें कि आपके डर आपके दिमाग से बाहर निकल रहे हैं और एक समय ऐसा आएगा जब आपकी कल्पना की तस्वीर हकीकत में बदल जाएगी। कल्पना डर का बहुत बड़ा कारण है, परंतु कल्पना से डर का इलाज भी हो सकता है। कल्पना की तस्वीर बनाना तथ्यात्मक परिणामों की मानसिक तस्वीरें बनाना है और यह एक आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी तरीका है। कल्पना का अर्थ कपोल कल्पना नहीं है। कल्पना का अर्थ है तस्वीर बनाना, यानी कि आप डर की या डर से मुक्ति की एक काल्पनिक तस्वीर बनाते हैं। जो तस्वीर आप बनाते हैं वह अंततः तथ्य बन सकती है यदि उसे पर्याप्त विश्वास के साथ लंबे समय तक मानसिक रूप से देखा जाए। इसलिए अपनी मानसिक छवि ऐसी रखें जैसे आपका जीवन चिंता मुक्त हो। असामान्य डर को विचारों से बाहर निकालने की प्रक्रिया आपके दिमाग को खाली कर देगी, परंतु मस्तिष्क को खाली करना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क लंबे समय तक खाली नहीं रह सकता। इसमें कुछ न कुछ तो रहेगा ही। इसलिए मस्तिष्क को खाली करने के बाद इसे दोबारा भरने का भी अभ्यास करें। इसमें आशा, आस्था और साहस के विचार भरें। इस तरह के वाक्य जोर से कहें, ईश्वर मेरे मस्तिष्क को साहस, शांति और आस्था के विचारों से भर रहा है। ईश्वर मेरी रक्षा कर रहा है, इसलिए मुझे कोई नुकसान नहीं हो सकता। ईश्वर मेरे प्रियजनों की रक्षा कर रहा है, इसलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं हो सकता। ईश्वर मुझे सही फैसला करने का रास्ता दिखा रहा है।
ईश्वर मुझे इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकालेगा। हर दिन 6 बार आप इस तरह के विचार सोचें जब तक कि आपके मस्तिष्क में यह विचार पूरी तरह से न भर जाएं। कुछ समय बाद आस्था के यह विचार आपके दिमाग से चिंता को हमेशा के लिए बाहर निकाल देंगे। डर सबसे शक्तिशाली विचार है, परंतु एक विचार डर से भी शक्तिशाली है, वे है आस्था। आस्था हमेशा डर को हरा सकती है। आस्था ही एकमात्र शक्ति है जिसके सामने डर खड़ा नहीं रह सकता। दिन प्रतिदिन जब आप अपने दिमाग में आस्था भरेंगे तो अंततः डर के लिए कोई जगह ही नहीं बचेगी। यह एक ऐसा महान तथ्य है जिसे हमें नहीं भूलना चाहिए। अगर आप अपने भीतर आस्था भर लें तो आपका डर अपने आप बाहर निकल जाएगा। तो प्रक्रिया यह है, अपने दिमाग को खाली कर लें और इस पर ईश्वर की कृपा की मोहर लगा दें। फिर अपने मस्तिष्क को आस्था से भरने का अभ्यास करें और आप चिंता की आदत को छोड़ देंगे। अपने मस्तिष्क को आस्था से भर लें और कुछ समय में आस्था का संग्रह डर को बाहर निकाल देगा। इस सुझाव को सिर्फ पढ़ने से ही बहुत लाभ नहीं होगा जब तक कि आप इसे अपने जीवन में न उतारें, और इसे जीवन में उतारने का समय अभी है। जब आप इस बारे में सोच रहे हैं और जब आपको यह विश्वास है कि चिंता की आदत को खत्म करने का नंबर 1 तरीका हर दिन अपने दिमाग को डर के विचारों से खाली करना और इसे आस्था से भरना है, यह इतनी आसान सी बात है। तब तक आस्था का अभ्यास करना सीखें जब तक कि आप आस्था में विशेषज्ञ न बन जाएं। तब डर आपके भीतर जिंदा नहीं रह सकता। अपने मस्तिष्क को डर से मुक्त करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। किसी चीज से लंबे समय तक डरते रहे तो इस बात की सचमुच संभावना है कि आप जिस चीज से डर रहे होंगे वे सचमुच घटित हो जाएगी। बाइबल में एक पंक्ति है जो इस दुखद सच्चाई को अभिव्यक्त करती है, जिससे मैं डर रहा था, मुझ पर वही मुसीबत आ गई। जॉब 3:25। और ऐसा तो होना ही था, क्योंकि किसी चीज से लगातार डरते रहने के कारण आपके मस्तिष्क में ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो गई थी कि उस चीज के विकास के लिए अनुकूल माहौल बन गया जिससे आप डर रहे थे। एक ऐसे माहौल को प्रोत्साहन मिला जिसमें यह जड़ें जमा सकी और फल फूल सकी। आपने खुद इसे अपनी तरफ खींचा था, परंतु घबराए नहीं। बाइबल में एक और महान सच्चाई बार बार बताई गई है, जिसमें मेरा दृढ़ विश्वास था मेरे साथ वही अच्छी घटना हो गई। हालांकि यह वाक्य बाइबल में कहीं नहीं मिलेगा, परंतु बाइबल में बहुत बार बताया गया है कि अगर हमें आस्था है तो हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और आपकी जितनी आस्था होगी आपको उतने ही परिणाम मिलेंगे। तो अगर आप अपने दिमाग को डर के बजाय आस्था पर केंद्रित कर लेते हैं तो आप अपने डर से संबंधित परिस्थितियों को बनाना बंद कर देते हैं और इसके बजाय अपनी आस्था की वस्तु को हकीकत में बदलना शुरू कर देते हैं। अपने मस्तिष्क को डर के बजाय स्वस्थ विचारों से, आस्था के विचारों से सराबोर कर दें और आपको डर के परिणाम मिलने के बजाय आस्था के परिणाम मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। चिंता की आदत के खिलाफ अभियान में आपको रणनीति बनाना पड़ेगी। चिंता के प्रमुख हिस्से पर सामने से हमला करना और इस तरह से इसे जीतने की उम्मीद करना कठिन साबित हो सकता है। शायद अधिक कुशल योजना यह होगी कि आप इसके बाहरी किलों को एक एक करके जीतें और धीरे धीरे इसके मुख्य हिस्से पर आएं। चिंता को धराशायी करने के लिए यह उचित होगा कि आप अपने डर की सबसे बाहरी शाखाओं पर लगी छोटी छोटी चिंताओं को नष्ट करने से शुरुआत करें। फिर धीरे धीरे भीतर की तरफ बढ़ें और अंत में चिंता के मुख्य तने को नष्ट कर दें। मेरे फार्म पर एक बड़े पेड़ को काटना आवश्यक हो गया था, जिसका मुझे बहुत अफसोस था। किसी पुराने बड़े पेड़ को काटना हमेशा दुखद होता है। मोटर से चलने वाली आरी लेकर कई लोग आए और मैं यह उम्मीद कर रहा था कि वे लोग इस तरह से शुरू करेंगे कि जमीन के पास से उसके मुख्य तने को काट देंगे। इसके बजाय उन्होंने सीढ़ियां निकाली और सबसे पहले छोटी टहनियों को काटा, फिर बड़ी टहनियों को और अंत में पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से को। अब जो बचा था वह सिर्फ उसका मुख्य केंद्रीय तना बचा था और कुछ ही क्षणों में मेरे पेड़ का नामो निशान मिट गया था, जैसे उसे बढ़ने में 50 साल न लगे हों। पेड़ काटने वाले ने बताया, अगर हमने पेड़ को जमीन पर से काट दिया होता और शाखाओं को पहले न काटा होता तो गिरते समय इस पेड़ ने नजदीकी पेड़ों को भी गिरा दिया होता। आप पेड़ को जितना छोटा बना सकते हो बना दें, फिर आपको उसे काटने में आसानी होती है। कुओ तातयोन मारक। चिंता के विशालकाय वृक्ष को भी, जिसे आपके व्यक्तित्व में बढ़ने में बहुत साल लगे हैं, इसी तरह से काटा जाना चाहिए। उसे यथासंभव छोटा बना दें। छोटी छोटी चिंताओं को और चिंता की अभिव्यक्तियों को पहले काट दें। उदाहरण के तौर पर आपको अपनी बातचीत से चिंता के शब्दों की संख्या को कम करना होगा। शब्द चिंता का परिणाम हो सकते हैं, परंतु वे चिंता की रचना भी करते हैं।
जब भी मस्तिष्क में कोई चिंता का विचार आए तो तत्काल आस्था का विचार सोचकर और बोलकर इसे बाहर निकाल दें। उदाहरण के तौर पर, मुझे डर है कि कहीं मेरी ट्रेन न छूट जाए, तो बेहतर यही होगा कि आप वहां समय पर पहुंचने के लिए समय पर या समय थोड़ा पहले चल दें। आप जितनी कम चिंता करेंगे, आपके उतनी ही जल्दी काम शुरू करने की संभावना है, क्योंकि जब दिमाग पर बोझ नहीं होता तो यह अधिक सुनियोजित होता है और समय पर काम करने में समर्थ होता है। जब आप इन छोटी चिंताओं की शाखाओं को काट दें तो फिर धीरे धीरे चिंता की मुख्य तत्व पर आए। फिर आपने इतनी अधिक शक्ति विकसित कर ली होगी कि आप अपने जीवन की मुख्य चिंता यानी चिंता करने की आदत को नष्ट करने में समर्थ हो जाएंगे। मेरे मित्र डॉक्टर डैनियल एपलिंग एक बहुमूल्य सुझाव देते हैं। वे कहते हैं कि वे हर दिन सुबह बिस्तर से उठने से पहले 3 शब्द 3 बार बोलते हैं। मुझे विश्वास है दिन की शुरुआत में ही वे अपने मस्तिष्क को आस्था से भर लेते हैं और वे पूरे दिन उनका साथ नहीं छोड़ती। उनका मस्तिष्क यह बात मान लेता है कि आस्था के सहारे वे दिन में आने वाली अपनी समस्याओं और मुश्किलों को सुलझा लेंगे। वे अपने दिन की शुरुआत ही रचनात्मक और सकारात्मक विचारों से करते हैं। वे विश्वास करते हैं और उस व्यक्ति को सफल होने से रोका नहीं जा सकता जिसे विश्वास होता है। मैंने एक रेडियो चर्चा में डॉक्टर पॉलिंग की मुझे विश्वास है तकनीक के बारे में बताया और मुझे एक महिला का पत्र मिला जिसने मुझे बताया कि वह अपने धर्म के प्रति बहुत निष्ठावान नहीं थी और उसका धर्म यहूदी धर्म था। उसने कहा कि उसके घर में वाद विवाद, कलह, चिंता और दुख का माहौल था। उसने कहा कि उसका पति बहुत ज्यादा शराब पिया करता था और दिन भर घर में हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता था और कोई काम दाम नहीं करता था। पति कमजोर तर्क देता था कि उसे नौकरी ही नहीं मिल रही है। इस महिला की सास भी उसी के साथ रहती थी और वह दिन भर हमेशा अपने शरीर में दर्द की शिकायत करती रहती थी। इस महिला ने बताया कि डॉक्टर पॉलिंग के तरीके ने उसे प्रभावित किया और उसने इस पर अमल करने का फैसला किया। इसलिए अगली सुबह जागने पर उसने भी 3 बार दोहराया, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है। अपने पत्र में वह रोमांच से भरकर बताती है, इस योजना को शुरू करने के 10 दिन बाद ही यानी कल रात को मेरा पति घर आया और उसने मुझे बताया कि उसे $80 प्रति सप्ताह की नौकरी मिल गई है और वह भी कहता है कि वह शराब छोड़ रहा है। मुझे विश्वास है कि ऐसा सचमुच होगा। और इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि मेरी सास अब शायद ही कभी अपने दर्द या पीड़ा की शिकायत करती हैं। ऐसा लगता है जैसे इस घर में चमत्कार हो गया है। मेरी चिंताएं जैसे कपूर हो गई हैं। यह लगभग जादुई सा लगता है, परंतु इस तरह का चमत्कार हर दिन उन लोगों के साथ होता है जो नकारात्मक डर के विचारों से सकारात्मक आस्था के विचारों और नजरिए की तरफ बढ़ते हैं। स्वर्गीय हॉवर्ड चैंडलर क्रिस्टी मेरे अच्छे दोस्त थे। वे एक आर्टिस्ट थे। उनकी चिंता विरोधी तकनीक बहुत आसान और दमदार थी। मुझे ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं मिला जिसके जीवन में इतनी अधिक खुशी और आनंद छलकता हो जितना कि हॉवर्ड के जीवन में छलकता था। उसमें एक अजय गुण था और उसकी खुशी संक्रामक थी। मेरे चर्च की यह नीति है कि वे अपने पादरी का पोर्ट्रेट पेंट करवाते हैं। यह उस पादरी के जीवन काल में उसके घर टंगा रहता है और उसकी मौत के बाद यह चर्च को दे दिया जाता है, जहां इसे गैलरी में उसके पूर्ववर्तियों के साथ टोंग दिया जाता है। एल्डर्स और डीकन्स के बोर्ड की यह पॉलिसी है कि आमतौर पर पोर्ट्रेट तब बनवाए जाते हैं जब उनकी समझ से पादरी अपनी अच्छी शक्ल के चरम पर हो। मेरा कई साल पहले पेंट करवाया जा चुका है। जब मिस्टर क्रिस्टी मेरा पोर्ट्रेट बना रहे थे तो मैंने पूछा, हॉवर्ड, क्या आप कभी चिंता नहीं करते? वह सा, नहीं, कभी नहीं, मैं इसमें यकीन नहीं करता। मैंने टिप्पणी की, यह तो चिंता न करने का बहुत ही आसान तरीका है। वास्तव में यह मुझे बहुत ज्यादा आसान लगता है। आप इसमें यकीन नहीं करते, इसलिए आप चिंता नहीं करते। फाइन, क्या आप कभी चिंतित नहीं रहे? मैंने पूछा। उसने जवाब दिया, हाँ, मैंने एक बार कोशिश की थी। मैंने देखा कि हर व्यक्ति चिंता करता नजर आ रहा था और इसलिए मैंने सोचा कि मेरी जिंदगी में कोई कमी है। इसलिए एक दिन मैंने अपना मन बनाया कि मैं भी चिंता करके देखता हूँ। मैंने एक दिन चुन लिया और कहा, यह मेरा चिंता दिवस होगा। मैंने फैसला किया कि मैं इस चिंता के मामले की जांच करूंगा और मैं थोड़ी चिंता करके देखूंगा कि चिंता करना कैसा होता है। कुओ तातयोन मारक। उस दिन के पहले वाली रात को मैं जल्दी सो गया ताकि मुझे अगले दिन चिंता करने से पहले पर्याप्त आराम मिल सके और चिंता करने के लिए मैं तरोताजा रहूं। अगली सुबह मैं उठा और मैंने अच्छा नाश्ता किया, क्योंकि आप खाली पेट सफलतापूर्वक चिंता नहीं कर सकते। और फिर मैंने चिंता करने की कोशिश करने का फैसला किया।
मैंने दोपहर तक सर्वश्रेष्ठ प्रयास किए परंतु मुझे इसका सिर पैर समझ में नहीं आया। इसमें मुझे कोई समझदारी नहीं दिखी, इसलिए मैंने बस हार मान ली। कुओ तातयोन मारक। वह एक संक्रामक हंसी हंसा। मैंने कहा, आपके पास चिंता को जीतने का कोई और तरीका अवश्य होना परंतु चाहिए, और उसके पास सचमुच ऐसा तरीका था और शायद यह सर्वश्रेष्ठ तरीका था। हर दिन मैं सुबह 15 मिनट तक ईश्वर के विचारों से अपने मस्तिष्क को भर लेता हूँ। उसने कहा, जब आप मस्तिष्क में ईश्वर का चिंतन करते हैं तो चिंता के लिए जगह ही नहीं बचती है। मैं हर दिन अपने मस्तिष्क को ईश्वर के विचारों से भर लेता हूँ और इसलिए मेरा हर दिन बहुत अच्छी तरह से गुजर जाता है। हॉवर्ड क्रिस्टी पेंट ब्रश का महान कलाकार था, परंतु वह जीवन का भी उतना ही महान कलाकार था, क्योंकि उसने एक महान सच्चाई को लिया और उसे इसके मूलभूत तथ्य में ग्रहण किया कि आपके मस्तिष्क से वही बाहर आता है जो आप इसमें मूल रूप से अंदर डालते हैं। डर के विचारों के बजाय आप अपने मस्तिष्क को ईश्वर के विचारों से भर दें और आपको आस्था और साहस के विचार मिलने लगेंगे। चिंता वह विनाशकारी प्रक्रिया है जो मस्तिष्क में ईश्वर के प्रेम और कृपा के विरोधी विचारों को भर देती है। मूलतः यही चिंता का असली स्वरूप है। इसका इलाज यह है कि अपने मस्तिष्क को ईश्वर की शक्ति, उसके संरक्षण और उसकी अच्छाई के विचारों से भर दिया जाए। इसलिए हर दिन 15 मिनट अपने मस्तिष्क को ईश्वर के विचारों से भरें। अपने मस्तिष्क को, मुझे विश्वास है, फिलॉसफी से पूरी तरह भर लें। आपके मस्तिष्क में कोई जगह ही नहीं बचेगी जहां चिंता और आस्थाहीन विचार रह सकें। कई लोग चिंता जैसी मुश्किलों को जीतने में असफल रहते हैं क्योंकि हॉवर्ड क्रिस्टी के विपरीत वे समस्या को जटिल बना लेते हैं और किसी आसान तकनीक से इस पर हमला नहीं करते। यह आश्चर्यजनक है कि किस तरह हमारी सबसे मुश्किल व्यक्तिगत समस्याएं अक्सर किसी आसान तकनीक से दूर की जा सकती हैं। ऐसा इस तथ्य के कारण है क्योंकि यह जानना ही पर्याप्त नहीं है कि मुश्किलों के बारे में क्या किया जाए। हमें यह भी जानना चाहिए कि उस काम को कैसे करना है जिसे किया जाना चाहिए। रहस्य यह है कि आक्रमण की योजना बनाई जाए और इस पर लगे रहा जाए। ऐसी वह हर चीज करना महत्वपूर्ण है जो हमारे मस्तिष्क में इस तथ्य को नाटकीय रूप से भर दे कि एक प्रभावी आक्रमण चल रहा है। ऐसा करने से हम उस समस्या पर आध्यात्मिक शक्तियों को सक्रिय कर देते हैं और यह तरीका आसानी से समझा जा सकता है और इसका प्रयोग किया जा सकता है। चिंता के खिलाफ तकनीक और रणनीति के सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में से एक है एक बिजनेसमैन द्वारा बनाई गई योजना। वह एक जबरदस्त चिंता करने वाला व्यक्ति था। दरअसल वह चिंता कर करके अपने स्वास्थ्य को बर्बाद कर रहा था और उसकी नर्व्स की दशा भी चिंताजनक थी। उसकी चिंता का विशिष्ट स्वरूप यह था कि उसे हमेशा यह शंका होती रहती थी कि उसने जो कहा या किया है वह सही चीज थी। वह हमेशा अपने निर्णयों को बदलता रहता था और उनके बारे में परेशान होता रहता था। वह एक पोस्टमार्टम विशेषज्ञ था। वह एक असामान्य रूप से बुद्धिमान व्यक्ति था। दरअसल वे 2 यूनिवर्सिटीज से ग्रेजुएट था और दोनों में ही उसने ऑनर्स किया था। मैंने उसे सुझाव दिया कि उसे कोई आसान तरीका खोजना चाहिए जो उसकी मदद कर सके। मैंने कहा कि जब दिन खत्म हो जाए तो उसे उस दिन को खत्म मान लेना चाहिए और भविष्य की ओर जाना चाहिए तथा अतीत को भूल जाना चाहिए। मैंने उसके सामने आसान और नाटकीय रूप से आध्यात्मिक सत्य की जबरदस्त प्रभावशीलता को स्पष्ट किया। यह हमेशा सच है कि महानतम मस्तिष्कों में आसान होने की सर्वश्रेष्ठ योग्यता होती है, यानी कि उनमें ज्ञान सत्यों को आसान योजनाओं में परिवर्तित करने की क्षमता होती है, और इस व्यक्ति ने भी अपनी चिंताओं के संबंध में यही किया। मैंने देखा कि उसमें सुधार हो रहा था और मैंने इस बारे में टिप्पणी की। अरे हाँ, उसने कहा, आखिरकार मुझे वह रहस्य मिल गया है और यह अद्भुत तरीके से काम कर रहा है। उसने कहा कि अगर मैं उसके ऑफिस में किसी शाम को आ जाऊं, तो वे मुझे यह बताएगा कि उसने चिंता करने की आदत को किस तरह से हटाया। उसने मुझे एक दिन फोन किया और मुझसे उस शाम डिनर लेने का आग्रह किया। मैं उसके ऑफिस के बंद होने के समय वहाँ पर पहुँचा। उसने बताया कि उसने अपनी चिंता की आदत को समाप्त करने के लिए एक छोटी सी तरकीब खोजी है जो वे हर रात ऑफिस से निकलने से पहले करता है, और यह अनूठी तरकीब थी। इसने मुझ पर स्थायी प्रभाव डाला। हमने अपने हैट और कोट उठाए और दरवाजे की तरफ बढ़े। उसके ऑफिस के दरवाजे के पास एक कचरे की टोकरी रखी थी और इसके ऊपर दीवार पर एक कैलेंडर टंगा था। यह उस तरह का कैलेंडर नहीं था जो 1 सप्ताह या 1 महीने या 3 महीने का कैलेंडर हो, बल्कि यह 1 दिन का कैलेंडर था। आप इसमें एक समय में सिर्फ एक ही तारीख देख सकते थे और वह तारीख बड़े बड़े अक्षरों में लिखी थी।
उसने कहा, अब मैं अपनी शाम की वे तरकीब करूंगा जिसने मेरी चिंता करने की आदत को खत्म करने में मेरी मदद की है। उसने हाथ बढ़ाया और कैलेंडर से उस दिन की तारीख वाले पन्ने को फाड़ दिया। उसने इसे मरोड़कर इसकी एक छोटी सी गेंद बनाई और मैंने मंत्रमुग्ध होकर देखा कि उसकी उंगलियां धीरे धीरे यह काम कर रही थी। और फिर उसने दिन को कचरे की टोकरी में डाल दिया। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके होंठ हिल रहे थे और मैं जानता था कि वे प्रार्थना कर रहा था, इसलिए मैं सम्मान के साथ मौन रहा। अपनी प्रार्थना समाप्त करने के बाद उसने जोर से कहा, आमीन। चलिए, दिन अब खत्म हो गया है। आइए हम बाहर चलें और जीवन का आनंद लें। जब हम सड़क पर पहुंच गए तो मैंने पूछा, क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने अपनी प्रार्थना में क्या कहा था? वह हंसा और उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि यह आपकी तरह की प्रार्थना है, परंतु जब मैंने जोर दिया तो उसने कहा, अच्छा, मैं इस तरह से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, आपने मुझे यह दिन दिया। मैंने यह दिन नहीं मांगा था, परंतु मुझे यह दिन पाकर खुशी हुई। मैं इसके साथ जो अच्छे से अच्छा कर सकता था वह मैंने किया और इसमें आपने मेरी मदद की, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैंने कुछ गलतियां भी की और ऐसा तब हुआ जब मैंने आपकी सलाह नहीं मानी और मुझे इस बारे में अफसोस है। मुझे माफ कर दें। परंतु मेरे खाते में कुछ सफलताएं और कुछ जीत भी हैं और मैं आपके मार्गदर्शन के लिए आभारी हूँ। परंतु हे प्रभु, सफलता या गलती, विजय या पराजय, आज का दिन खत्म हो गया है और मैंने अपना काम कर दिया है और मैं अब इसे आपको वापस लौटा रहा हूँ। आमीन। कुओ तातयोन मारक। शायद यह कोई धार्मिक प्रार्थना नहीं है, परंतु यह निश्चित रूप से बहुत प्रभावी प्रार्थना साबित हुई। इस बिजनेसमैन ने दिन के अंत को नाटकीय बना दिया और उसने अपने चेहरे को भविष्य की तरफ मोड़ दिया और वे अगले दिन बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद सजोए था। उसने ईश्वर के तरीके के साथ सहयोग किया। जब दिन खत्म हो जाता है तो ईश्वर भी रात का पर्दा गिराकर इसे मिटा देता है। इस तरीके से इस व्यक्ति की अतीत की गलतियां और असफलताएं, काम करने या न करने के पापों की उस पर पकड़ धीरे धीरे ढीली हो गई। वह अपनी उन चिंताओं से मुक्त हो गया जो उसके अतीत में इकट्ठी हो गई थीं। इस तकनीक में यह व्यक्ति सबसे प्रभावी चिंता विरोधी फॉर्मूलों में से एक का प्रयोग कर रहा था, जिसे इन शब्दों में बताया गया है, परंतु मैं यह एक काम कर रहा हूँ, उन चीजों को भुला रहा हूँ जो पीछे छूट गई हैं, और उन चीजों की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ जो मेरे सामने है। मैं निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वे इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। फिलिपियंस 3:13 टन। अन्य व्यावहारिक चिंता विरोधी तकनीकें अपने आप आपके दिमाग में आ जाएंगी और आपको उन तकनीकों के बारे में सुनना चाहिए जो सावधानी पूर्वक प्रयोग के बाद प्रभावी सिद्ध होती हैं। मेरा विश्वास है कि हम सभी जो आत्म सुधार में रुचि रखते हैं ईश्वर की महान आध्यात्मिक प्रयोगशाला में सहपाठी हैं। इकट्ठे हम सफल जीवन के व्यावहारिक तरीकों पर काम करते हैं। हर जगह से लोग दयालुता पूर्वक मुझे अपनी तकनीकों और हासिल किए गए परिणामों के बारे में लिख रहे हैं। मैं जांचे परखे गए तरीकों को पुस्तकों, उपदेशों, अखबार के कॉलमों, रेडियो, टेलीविजन और अन्य माध्यमों से दूसरों के लिए उपलब्ध कराने में मदद करने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से ऐसे बहुत से लोगों को विकसित किया जा सकता है जिन्हें न सिर्फ चिंता को बल्कि अन्य व्यक्तिगत समस्याओं को जीतने का भी तरीका आता हो। अध्याय को इस तरीके से समाप्त करते हुए ताकि आपको अभी चिंता की आदत को समाप्त करने में मदद मिल सके, मैं 10 बिंदुओं के चिंता खत्म करने वाले फॉर्मूले की सूची दे रहा हूँ। 1. खुद से कहें, चिंता एक बहुत बुरी मानसिक आदत है। मैं ईश्वर की सहायता से किसी भी आदत को बदल सकता हूँ। 2. आप चिंता का अभ्यास करके चिंतित हो जाते हैं। आप इसकी विरोधी और इससे अधिक शक्तिशाली आदत आस्था का अभ्यास करके चिंता से मुक्त भी हो सकते हैं। आप में जितनी भी शक्ति और लगन हो उसका पूरा प्रयोग करते हुए आप आस्था का अभ्यास करें। 3. आस्था की आदत डालने का तरीका क्या है? हर दिन सुबह बिस्तर छोड़ने से पहले जोर से 3 बार कहें, मुझे विश्वास है। कुओ तातयोन मारक। 4. इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए प्रार्थना करें, मैं यह दिन, अपना जीवन, अपने प्रियजन, अपना काम धंधा ईश्वर के हाथ में सौंपता हूँ। ईश्वर के हाथ से मेरा कोई नुकसान हो ही नहीं सकता, केवल मेरा भला हो सकता है। चाहे जो भी हो, चाहे परिणाम जो भी हो, अगर मैं ईश्वर के हाथों में हूँ तो यह ईश्वर की इच्छा है और यह अच्छा ही होगा। 5. आप जिन चीजों के बारे में नकारात्मक बातें कहते हैं उनके बारे में कोई सकारात्मक बात कहने का अभ्यास करें। सकारात्मक बातें करें।
उदाहरण के तौर पर यह न कहें आज का दिन बड़ा बुरा गुजरेगा, इसके बजाय यह कहें आज का दिन बहुत बढ़िया गुजरेगा। यह न कहें मैं यह कभी नहीं कर पाऊंगा, इसके बजाय यह कहें ईश्वर की सहायता से मैं यह कर सकता हूँ। 6. चिंता की चर्चा में कभी भाग न लें। अपनी सभी चर्चाओं में आस्था का इंजेक्शन लगा दें। निराशावादी बातें करने वालों का समूह उस समूह के प्रत्येक व्यक्ति में निराशावादी विचार भर सकता है, परंतु नकारात्मक नजरिए के बजाय सकारात्मक नजरिए से आशा भरी बातें करने से आप उस बोझिल माहौल को सुधार सकते हैं और हर एक को आशावान और सुखी बना सकते हैं। 7. आपकी चिंता का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि आपके दिमाग में डर, हार और निराशा के विचार लबालब भरे हुए हैं। इनको परास्त करने के लिए बाइबल के हर उस वाक्य को अंडरलाइन कर लें जिसमें आस्था, आशा, सुख, सफलता, आनंद के बारे में लिखा हुआ है। हर वाक्य को याद कर लें, इन्हें बार बार कहते रहें जब तक कि यह रचनात्मक विचार आपके अवचेतन मस्तिष्क में पूरी तरह से बैठ न जाएं। फिर अवचेतन मस्तिष्क आपको वही विचार लौटाएगा जो आपने इसमें भीतर डाले थे, यानी कि यह आपको चिंतित बनाने के बजाय आशावादी बनाएगा। 8. आशावादी लोगों से दोस्ती करें। अपने चारों तरफ ऐसे दोस्त रखें जो सकारात्मक सोचते हों, जिनके विचार आस्था से भरे हों और जो माहौल को रचनात्मक बनाते हों। इससे आपको अपने आस्था के नजरिए को प्रेरित करने में मदद मिलेगी। 9. यह देखें कि आप कितने लोगों की चिंता की आदत का इलाज करने में सहायता कर सकते हैं। चिंता को हराने में किसी दूसरे की सहायता करने से आप स्वयं के भीतर की शक्तियों को बढ़ा रहे हैं। 10. अपने जीवन के हर दिन यह कल्पना करें कि ईसा मसीह आपके साथ हैं और आपके पार्टनर हैं, और अगर वे सचमुच आपके साथ चल रहे हों तो क्या आपको चिंता करने या डरने की जरूरत है? तो फिर खुद से कहें वे मेरे साथ हैं। जोर से कहें मैं हमेशा आपके साथ हूँ। फिर इसे बदलकर यह कहें वे अब मेरे साथ हैं। इस वाक्य को हर दिन 3 बार दोहराएं।